हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं देसी घी बना रही थी, मलाई का काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना इसकी मलाई बना लेती हूँ। और वो सारी गिर गई। वो मैं नाश्ता करने के लिए बैठ गई और मैंने कहा कि मैं इसको ना थोड़ी सी चूल्हे पे रख देती हूँ, थोड़ी सी आग पे, तो ये ना पकता रहेगा तो हो जाएगा सही। तो लेकिन जब मैं वापस आई हूँ का नाश्ता करके, तो मैंने देखा तो ये सारा गिरा पड़ा था। तो बस ये मलाइयाँ इकट्ठी हुई पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसका ना देसी घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये पड़ा पड़ा भी मलाई जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए जी फाइनल लुक देसी घी निकल आया। तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा था कि देसी घी को आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। देसी घी को आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा देसी घी निकल आया। और मैं आपको इसको कप में डाल कर दिखाऊँगी, क्योंकि ये गर्म गर्म होगा, तो इसको मैं सिर्फ कप में ही भी डालूँगी। और घी निकालते निकालते सीरियसली इतना गंद पड़ जाता है ना, थोड़ा सा काम करते करते इतना गंद हो जाता है कि इतनी सफाई करनी पड़ती है फिर। और इसके बाद फिर मैं अपने देसी घी तो मैंने निकाल लिया, वो जब ठंडा होगा फिर मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी, उसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि वो किस तरह का निकला। और ये देखें मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और हाफ़ कप निकला था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, वरना फुल कप निकलता। तो ये देखें बहुत इसकी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी और बहुत अच्छा निकल गया था। अल्लाह का शुक्र है, पहली दफ़ा बनाया था मैंने और पहली दफ़ा ही अच्छा निकल आया। उसके बाद फिर मैं अपने बेटे के लिए एप्पल प्यूरी बना रही थी। ये भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कि एप्पल प्यूरी कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने तो कभी बनाई नहीं थी, इसलिए तो इसको उन्होंने कहा था कि 10 मिनट के लिए बॉयल करना। बॉयल करने के बाद फिर मैंने उसको निकाल लिया और उसके बाद इसको मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे से, ताकि इसका पेस्ट अच्छा सा बन जाए और फिर मैं अपने बेटे को खिलाऊँ। उसके बाद फिर मैंने ये बना लिया था बड़े अच्छे से। और उसके बाद मैंने पहली दफ़ा मैंने अपने बेटे को खिलाना था कि उसका रिएक्शन क्या होता है। उसको मैं खिला रही थी साथ साथ, क्योंकि मैंने इसको बेबी कॉट में अपने पास लटाया होता है। ये देखें जी एप्पल प्यूरी की मतलब कैसी शक्ल निकली, और बहुत मज़े का लग रहा था मुझे। तो ये जैम की तरह लग रहा था और मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, मतलब ठीक था, नॉर्मल सा मीठा था, बहुत नॉर्मल। उसके बाद मैंने सारे काम करने के बाद उसके बाद मैंने चाय बनाई है, और देन फिर मैंने उसके बाद चावल बनाए हैं, मीठे चावल। आई थॉट आज मैं मीठे चावल बना लेती हूँ। और ये चावल बहुत अच्छे हैं, बहुत लंबे लंबे पकते हैं, ये इम्तियाज़ से मिलते हैं, बहुत अच्छे हैं। और ब्लू रैपर वाले, मुझे तो ब्लू रैपर से याद रहता है, इसलिए फिर हम यही वाले लेकर आते हैं। तो बस जी एक तरफ से पानी बॉयल हो रहा था, एक तरफ मैं शीरा बना रही थी इसका, क्योंकि मैं शीरे के साथ बनाती हूँ। कुछ लोग ना डायरेक्टली चीनी भी डाल देते हैं और कुछ लोग शीरे की तरह बनाते हैं, तो लेकिन मैं शीरा बना के फिर उसको चावलों में उंडेल देती हूँ और वो अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं। दूसरी तरह भी बन जाते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो इसलिए मैं इस तरह बनाती हूँ। मैंने 2 कप चीनी ली और उसमें मैंने 2-3 इलायचियाँ डाल दी, और एक तरफ मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया, ताकि इसमें मैं चावल बॉयल करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें चावल बनाऊँगी। दैन ये मैंने चावल जो भिगो कर रख दिए थे, उसके बाद फिर मैंने ये इनको पानी में डाल दिया। और उसके बाद अब जैसे ही बॉयल हो जाएंगे, जब एक कनी रह जाती ना, बिल्कुल थोड़े से कच्चे रह जाते, उस वक्त आपने इनको निकाल लेना है। जब पानी इसका नथाड़ लेना है, और उसके बाद फिर आपने इसमें जो वो है क्या उसको कहते हैं, शक्कर की वो जो हमने वो बनाई है वो यार वो जो क्या लिक्विड बना रहे हैं हम लोग, शीरा बना रहे हैं वो लोग मतलब यार मैं क्या बोली जा रही हूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। अच्छा जी चलें, अब हम करते हैं अगली नेक्स्ट बात। मतलब ये देखिए पानी बॉयल हो गया पानी, और इसमें चावल भी पक रहे हैं। और इसके बाद मैं इसमें कलर डालूँगी, ताकि चावलों में कलर आ जाए अच्छा सा, और फिर हम लोग ज़रदा राइस पक जाएंगे फिर मेरे। और फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी आपको दिखाऊंगी किस तरह की इसकी शक्ल निकली है। मैंने काफ़ी दफ़ा चावल पहले भी बनाए हैं, लेकिन पहले जब मैंने स्टार्ट में बनाना स्टार्ट किए थे, तो मुझे चावल बनाने नहीं आते, ना ये वाले चावल बनाने आते थे और ना ही दूसरे चावल, ना तड़के वाले, ना ही मीठे चावल, कोई किसी किस्म के चावल मुझे बनाने नहीं आते थे। फिर एक दफ़ा मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके, फिर जाहिर सी बात है इंसान जब सीखता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपको आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाता है हर काम। तो इस तरह फिर मैंने ये चावल मुझे अब पकाना आ गया है, तो मैंने काफ़ी दफ़ा पकाए हैं, तो इसलिए मैं बहुत इजीली बना लेती हूँ, बहुत इजीली।
तो बस ये मैंने चावल पकाए और उसके बाद फिर मैंने इनको बॉयल होने के लिए रख दिया। बस जब एक नहीं रेडी के लाइक थोड़े से कच्चे रह जाएंगे ना, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और कलर डाला, क्योंकि इसमें कलर कम लग रहा था, क्योंकि जब हमने इसका पानी निकाल देना तो चावलों में बहुत लाइट कलर आ जाएगा, इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सा और कलर इसमें ऐड कर दिया। तो बस जी ये चावल पक रहे थे और साथ साथ दूसरी तरफ शीरा तैयार हो रहा था, और वो भी ऑलरेडी तैयार हो चुका था। वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें आपने सिर्फ हाफ़ कप पानी डालना है। जब हाफ़ कप आप पानी डाल देंगे तो ये बहुत अच्छा इसका लिक्विड तैयार हो जाएगा और ये जो चीनी है सारी मेल्ट हो जाएगी। तो बस, और जो हम इलायची है इसलिए डालते हैं कि इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है उसकी, दैट्स इट, इसलिए। अदरवाइज़ जिसको इलायची पसंद है वो भी डाल सकते हैं, जिसको नहीं पसंद वो नहीं डाल सकते। और जो ऑयल है वो हमने शीरे में ही ऐड करना है ताकि वो इजीली बन जाते हैं। लाइक वो जो हमने चावलों में ऐड करना होता है, लाइक जो लोग बनाते हैं चावलों में मिक्स कर देते हैं चीनी डायरेक्टली, और उसके बाद फिर वो ऊपर से कलर भी उसके अंदर डाल देते हैं और ऑयल भी, वो मिक्सअप सारी चीज़ें कर देते हैं। बस एक तरफ ये देखें जी मैंने चावल रख दिए थे दम पर, और एक तरफ दूध बॉयल कर रही थी ताकि सारे काम जल्दी जल्दी हो जाएं, जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएं। भाई उसके बाद मेरे चावल तैयार हो गए थे। उसके बाद फिर मैं बाहर निकली हूँ और मैंने हॉस्पिटल में जाना था, क्योंकि हसन को वैक्सीनेशन लगवानी थी, तो इसलिए फिर हम लोग गए थे वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। तो बस जी मैं आप लोगों को ये बाहर का व्यू दिखा रही हूँ हॉस्पिटल के बाहर का, तो थोड़ा सा अंदर से भी दिखा देती हूँ। बस हम लोग अब यहाँ पर बैठे हुए थे, अपनी बारी का वेट कर रहे थे। देन इंजेक्शन लगवाया और उसके बाद फिर हम लोग घर को निकल आए। और बस जी अब देखें जी हम लोग घर को जा रहे हैं, और बस इसके अलावा और भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बाकी की रूटीन। दैन फिर हम लोग घर चले गए थे, थक गई थी बहुत ज़्यादा मैं। फिर उसके बाद फिर हम लोग बाहर रात को निकले थे, और रात को देखें व्यू बहुत खूबसूरत आता है। ये किनाल का व्यू है, लाइक लिबर्टी की तरफ हम लोग गए हुए थे, और लिबर्टी की तरफ ये व्यू बहुत अच्छा आता है। और सारी किनाल रात को बिल्कुल डेकोरेट होती है, सारी लाइटिंग से भरी पड़ी होती है। आप जिस टाइम मर्जी भी जाए ना तो किनाल पूरी भरी पड़ी होगी बस। इसके अलावा जी फिर हम लोग फिर के आए हैं वापस, और फिर रात को मैंने चाय बनाई है, क्योंकि घर की चाय का अलग ही मज़ा है, तो इसीलिए। और साथ में छोटी सी मीठी रोटी बना रही थी, मेरा दिल कर रहा था मीठी रोटी खाने को, इसलिए। और बस ये देखें चावल भी तैयार, चाय भी तैयार होगी। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।